हेलो एवरीवन, मेक माई ट्रेड्स में आपका स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम ब्रेकआउट के बारे में समझने वाले हैं, ब्रेकआउट को सीखने वाले हैं। बिल्कुल भी कुछ नहीं पता ब्रेकआउट के बारे में आपको, तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। इसमें क्या होता है, ब्रेकआउट के लेवल लगाना भी कई बार लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, काफ़ी टफ हो जाता है। कई बार आप बॉडी पे लेवल लगाते हैं तो कई बार हाई पे लगाएंगे। कितना आपको रेंज रखना चाहिए, कितना आपको इसमें ब्रेकआउट की जो ब्रेकआउट होता है, जो लेवल का ब्रेकआउट होगा, वहाँ से आपको कहाँ पर आपकी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या रखना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, सब समझाने वाला हूँ। देखिए, लोग क्या करते हैं, 1,000, 2,000, 5,000 रुपये देकर टिप्स कॉल्स लेते हैं। सबसे बड़ा पंगा यही है, टिप्स कॉल लेना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है स्टॉक कहाँ से पिक करें। तो उसका भी मैं इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। आपके लिए मैं एक बढ़िया सा स्कैनर बनाऊंगा। स्कैनर क्या करता है, थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक को फिल्टर करके आपके सामने 2, 4, 5, 10 स्टॉक रखता है और उसमें से आपको एक स्टॉक में ट्रेड करना होता है। तो मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा स्कैनर भी लेकर आया हूँ। तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारा BTST का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके BTST का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अभी तक जो परफॉर्मेंस रही है एक्सीलेंट रही है। हमारे स्टॉक कई बार ये ऐसा होता है, अगले दिन 20% का सर्किट मार देते हैं और कुछ ही दिन में 50-60% भी रैली कर जाते हैं। ये हमेशा नहीं होता और कोई गारंटी भी नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस हम मिनिमम रखते हैं 5%, 2, 4, 5% से ज़्यादा स्टॉप लॉस रखते नहीं हम। प्लस हमारा स्विंग ट्रेडिंग का भी कोर्स है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम पे आइए, टेलीग्राम से मेरे को कांटेक्ट करके आप डिटेल ले सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि BTST आई मीन ब्रेकआउट है क्या, फिर इसके बाद हम करेंगे अपना स्टार्ट। देखिए, सपोज दैट एक लेवल है, स्टॉक लिस्ट हुआ एग्जाम्पल के लिए। तो उसने क्या किया, प्रीवियसली 1 साल पहले या फिर 2 साल पहले कुछ भी एक लेवल हाई मारा, यहाँ पर हाई हाई ड्रॉ किया और हाई का जो प्राइस है 300 रुपीज़ है। जो ईयर है ये है 2016, 17, 18, कुछ भी आप एज्यूम कीजिए 16 तक। स्टॉक उसके बाद नीचे ही रहा, लेकिन अगेन एक बार हो सकता है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगेन एक बार लेवल को टच किया और नीचे आ गया, फिर टाइम एक्सपेंड किया, तो टाइम स्पेंड किया एंड ये वाला जो हाई था अगेन ये बना 2021 में। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। इस लेवल को हमें पता है क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर आपके सामने आता है और स्टॉक जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इसे हम सिंपली एक टर्म से डिनोट करते हैं, दैट इज़ ब्रेकआउट। राइट, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ब्रेकआउट इस तरह से हम फाइंड करते हैं। अभी जो हमने लेवल ड्रॉ किया है, ये लेवल है क्या, ये कोई कैंडल है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करना चाहूँगा। एक कोई कैंडल है, अब हो सकता है वो रेड कलर में हो सकता है वो ग्रीन कलर में हो, डजेंट मैटर। कैंडल है, कैंडल का आपको जो पॉइंट है हाईएस्ट, जो विक है, इसे हम विक कहते हैं, आपको पता ही होगा, इतना तो बेसिक है। ये हमारी बॉडी होती है। तो विक का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर भी सेम केस हो रहा है। ये वाली भी कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट था वो भी इसी लाइन में, सेम लाइन में ड्रॉ हो रहा है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है पिन पॉइंट ड्रॉ हो, इसमें थोड़ा प्लस माइनस चल जाता है, लेकिन आप पहली वाली पे भी ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। आज क्या हुआ, 2024 में सपोज इस स्टॉक में इस तरह से एक ब्रेकआउट आ चुका है। अब जब इसमें ब्रेकआउट आ चुका है तो अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमने अब दो दो चीज़ें फाइंड करनी होती है। एक एंट्री समझ आनी चाहिए और दूसरा स्टॉप लॉस समझ आना चाहिए, ठीक है। तो सपोज दैट 300 का लेवल था, 305 पे आपकी एंट्री आ रही है, तो अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, 300 का लेवल है, 300 से थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, लाइक 299 या फिर 298। एग्जाम्पल के लिए 298 पे आपने स्टॉप लॉस रख दिया, तो आपके पास सात रुपये का आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है। 7 रुपये का स्टॉप लॉस, इसके लिए अराउंड 2% का स्टॉप लॉस हो रहा है। सो 2% का स्टॉप लॉस एक परफेक्ट स्टॉप लॉस है। जो स्टॉप लॉस कहाँ से निकालते हैं, स्टॉप लॉस निकालते हैं आपकी एंट्री से और जो लेवल तक आप स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा रहे हैं। इसकी जो लिमिट होती है मैक्सिमम 5 से 7% रखिए, 6-7% रखिए, इससे ज़्यादा मत रखिए स्टॉप लॉस, क्योंकि फिर रिवॉर्ड भी तो देखना है, रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करना पड़ता है हमें, राइट।
एंड रिस्क अगर आपका छोटा रहेगा तो रिवॉर्ड आपका लाइक बेटर रहेगा। अगर आपका 10% का रिस्क है तो आपके रिवॉर्ड के लिए स्टॉक को 30% भागना पड़ेगा अगर आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं। और इसमें आपको 1:3 ही रखना पड़ता है एटलीस्ट ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग उनके लिए जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा, तो इसमें आपको होल्ड भी करना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, जब आप स्टॉक को 2-4 दिन 10 दिन 1 महीने के लिए होल्ड करते हैं, तो है ना। तो यहाँ पर अगर आपका 2% का स्टॉप लॉस आ रहा है तो आपका इसमें एटलीस्ट जो टारगेट हो रहा है वो 6% हो रहा है। और अगर आप इस 6% एक ही दिन में अगर आपको इस 6% मिल रहा है तो इसको बुक कीजिए एज अ BTST। तो BTST के लिए एक परफेक्ट टारगेट होता है अगर 1:3 आपको एक ही दिन में मिल जाए तो, राइट। इस तरह से आप BTST भी बुक कर सकते हैं। और स्विंग के लिए आपको होल्ड करना है तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस तो सामने है ही, क्योंकि अगर एक दिन में आपको 1:3 का टारगेट मिल जाता है आपको बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वो थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद वो भागेगा, तो हो सकता है आप इसको और थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, 1 वीक तक आपको आराम से आपका टारगेट मिल जाता है। लेकिन आपका टारगेट मिनिमम 10% हमेशा होना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस जरूरी नहीं है हमेशा आपको 2% मिले। आपका स्टॉप लॉस भी 5% हो सकता है, 3%, 4%, 6% हो सकता है। तो आपका टारगेट भी उस हिसाब से 1:3 के फेवर में होना चाहिए। तो कुछ स्टॉक है और वो स्टॉक मैं आपको एक स्कैनर के बेस पे देने वाला हूँ। तो पहले स्कैनर देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक में एंट्री कैसे की जाती है, ठीक है। तो ये है हमारी चार्टिंग की वेबसाइट, और इस वेबसाइट पे मेरा कोई ऐसे लेना देना नहीं है, बट स्टिल मैं इसी को यूज़ करता हूँ। बड़ा परफेक्ट है, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें जो अपने स्कैनर बनाना आसान है, एनालिसिस करना आसान है, इसके चार्ट भी अपने हैं तो वो भी आसान है। तो मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा नहीं, तो मैंने डायरेक्ट पहले से ही स्कैनर बना के रखा हुआ है। बस मैं इतना ज़रूर करूँगा कि आपके लिए मैं इनको एक बारी एक्सप्लेन कर दूँगा कि क्या क्राइटेरिया है। पहले वाला क्राइटेरिया कह रहा है कि जो आज का स्टॉक है वो पिछले एटलीस्ट एक दिन से लेकर 150 दिन तक, मतलब 150 डेज तक का हाईएस्ट पॉइंट जो है उसको ब्रेक कर रहा है। तो हो सकता है आपके सामने 20 स्टॉक आ जाए, 20 में से आपको वो स्टॉक पिक करना है जिसमें एक एटलीस्ट 150 डेज, मतलब आप देख सकते हैं 10 महीने के अप्रॉक्सीमेट हो रहा है। अगर आप 8-10 महीने से ज़्यादा ही हो रहा है वैसे, तो मतलब इतना ही लगा लीजिए आप, लाइक 7-8 महीने का एक टाइम फ्रेम हो रहा है जिसका इसको ब्रेकआउट देना है। तो आपको एटलीस्ट 5 मंथ्स का ब्रेकआउट आपको एटलीस्ट देखना है। 5 महीने 4 महीने चल जाएगा, इतना अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है। सपोज आज है हमारा फेब स्टार्ट हो चुका है, तो पिछले 5 महीने का हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए। 1 महीना 2 महीने का बहुत इफेक्टिव नहीं दिखेगा, आपको एटलीस्ट 5 महीने का हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए। उसको आप ट्रेंड लाइन एक्सटेंड कीजिए और वहाँ पर आपको ब्रेकआउट चाहिए, सबसे पहला। दूसरा क्राइटेरिया ये कह रहा है कि 5 दिन का मिनिमम एक होना चाहिए, कि उससे ज़्यादा उससे कम का नहीं, मिनिमम 5 दिन का हमें चाहिए ब्रेकआउट। वॉल्यूम आप देख रहे हैं, आज की वॉल्यूम कल के प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम से ज़्यादा चाहिए, प्लस उससे भी प्रीवियस सेशन के ट्रेडिंग सेशन से ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम की एक लिमिट है जो कि मैंने रखा है 2 लाख की। 2 लाख की एटलीस्ट हमें वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि कैश के सेक्टर है तो इलिक्विडिटी ना दिखे हमें, इसलिए 2 लाख की वॉल्यूम एक एटलीस्ट चाहिए होती है, ठीक है। और मैंने रखा है कि जो क्लोजिंग प्राइस है वो सिंपल मूविंग एवरेज 100 के ऊपर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जब स्टॉक पॉजिटिव होगा तो मूविंग एवरेज पॉजिटिव होगा, मतलब स्टॉक अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपका जो मूविंग एवरेज है वो पॉजिटिव रहेगा, और वही मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया रखा। इसमें मैं एफ के स्टॉक भी हटा देता हूँ, एफ के स्टॉक हमें नहीं चाहिए। तो हम नॉर्मली कैश के स्टॉक में इसमें काम करने वाले हैं। शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, मैंने रखा है एफ का जो लॉट साइज होता है वो हमारा कम होना चाहिए, कितने से? 2 से। उससे क्या होगा, हमारे एफ के जो स्टॉक्स हैं वो हट जाएंगे। ये हमारे सामने कुछ स्टॉक आए हैं, इनमें एनालिसिस करते हैं क्या किसी स्टॉक में एंट्री बन रही है, नहीं बन रही है, वो चेक करेंगे हम, ठीक है। उससे पहले मैं स्कैनर को सेव कर लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ MMT ब्रेकआउट। ये स्कैनर आप ट्राई कीजिए खुद से बनाने का, नहीं बनता तो मुझे कहिएगा, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ट्राई कीजिए खुद बनाने का, उससे आपका बेनिफिट हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये था कि अगर कोई ग्रीन कैंडल लेवल को ब्रेकआउट कर रही है, कोई अच्छी सी कैंडल लेवल को ब्रेकआउट कर रही है, तो क्या हम इस कैंडल को नीचे ही पिक कर सकते हैं? देखिए, अगर सपोज दैट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि ये आपने ओपनिंग प्राइस बताई इस कैंडल की, राइट, और आपने कहा कि मेरे को यहीं पर पिक करना है। स्टॉक इतना आया
और देखिए स्टॉक ने क्या किया, ये आया ऊपर तक आया और ऊपर से आकर वीक हो गया और फॉल कर गया और यहाँ पर बन गया आपकी शूटिंग स्टार या फिर किसी भी टाइप की बेरिश कैंडल, जो कि स्टॉक तो ऑलरेडी लेवल तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस चल रहा है। तो रेजिस्टेंस पे अगर शूटिंग स्टार या कोई भी वीक कैंडल आ गई जो आपने थोड़ा जल्दबाजी करी पिक करने में, तो क्या हो सकता है, आपके रिवर्सल कैंडल बन सकते हैं और यहाँ से रिवर्सल कैंडल से स्टॉक बहुत बुरी तरह गिरते हैं, राइट। इसलिए हमें इतना ग्रीड ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे नहीं करना चाहिए, पहले ही पिक करके ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे ये ग्रीड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा क्या करना है, ब्रेकआउट होने देना है, कंफर्म होने देना है, क्योंकि अगर हम कंफर्म करते हैं तो अब हम हमारी जो प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक पॉजिटिव होगा वो हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम 50-50 पे स्टॉक बढ़ेगा या गिरेगा, ये 50-50 चल रहा है। लेकिन जब ब्रेकआउट हो चुका होगा तो आपके पास 70 से 80% चांसेस है कि आप स्टॉक अब पॉजिटिव ही होने वाला है। 80% में मान सकता हूँ कि चांसेस रह सकते हैं आपके सामने। ठीक है, तो ये जो बाकी के जो परसेंटेज था, जो प्रोबेबिलिटी थी कि गिर भी सकता है, वो हमारा खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसमें हम करने वाले हैं स्विंग ट्रेड, तो आप इसको जितना होल्ड करेंगे स्टॉक उतना पॉजिटिव रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बने रहना पड़ता है आपको। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी एक होता है। सपोज आपने यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री कर दी, आपका स्टॉक पॉजिटिव हो रहा है, थोड़ा सा रेड कैंडल बना दी, ये बन गई बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, ये रेड है, ठीक है, बेरिश एनगल्फिंग। तो इसका जो लो होगा ना, यहाँ पर आपका TSL होगा। TSL क्या होता है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। नीचे हमारा SL होता है, ऊपर हमारा TSL होता है। जब हमारी एंट्री के ऊपर स्टॉक चलता है तब हम उसे TSL में कन्वर्ट करते रहते हैं, जितने बार भी लोज बनता है तो स्टॉक यहाँ से और पॉजिटिव होगा। फिर किसी भी टाइप की एक और आपको बेरिश कैंडल देखने को मिल गई तो उसका लो अब आपका दूसरा TSL हो जाएगा। अब आप यहाँ से नहीं रहेंगे, अब आप यहाँ आ चुके हैं। तो ये एक टारगेट बुकिंग के लिए हमारे काम आता है। ठीक है, हमेशा स्टॉक का किसी भी रिवर्सल कैंडल का लो आपको ड्रॉ करना होता है। इस तरह से एक और टारगेट बुकिंग होती है। सपोज दैट ये एक लेवल था जिस पे आज ब्रेकआउट दिखा और पिछले एक दो साल पहले भी एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, आपने यहाँ पर एंट्री करी, स्टॉक आया और इस रेजिस्टेंस पे आपको प्रॉफिट बुक करना होता है। तो इस तरह से आपको लेवल्स निकालने पड़ते हैं चार्ट में। अगर आपको बेसिक से फिर से सीखना है तो हमारा एक कोर्स है, पूरा फ्री कोर्स है, यूट्यूब पे मैंने दिया है, आप देख सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है एंड आप ये कोर्स देखिए, ये रहा। ठीक है, ये वाला कोर्स आप चाहिए, इस वीडियो को देखिए, 1.5 घंटे की वीडियो है, पूरा अच्छे से समझ आएगा, एक एक पॉइंट आपको समझ आएगा, कैंडल से लेकर चार्ट पैटर्न से लेकर सब कुछ समझ आएगा आपको। ठीक है, आज हमारे सामने 6 स्टॉक है इस स्कैनर के बेस पे, तो इनको एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, एक DB रियलिटी स्टॉक है, इसको देखेंगे। टाइम फ्रेम देखिए, टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। पूरे स्कैनर में जो टाइम फ्रेम लगाया था वो डेली है, मतलब एक कैंडल जो है एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। तो ये हमारे सामने स्टॉक आ चुका है। पीछे देखिए, काफ़ी लंबे टाइम से कोई ब्रेकआउट की रेंज नहीं बनी है, लेकिन जो ब्रेकआउट चल रहा है ना, आप देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे जो जो लेवल है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर एक रेंज बनी हुई थी। ठीक है, और उस रेंज का ब्रेकआउट आ चुका है, मतलब ये एक ब्रेकआउट है। इसमें जो रेंज है मिनिमम कितनी रखी है, देखिए आपको लगभग एक महीने की रेंज आ रही है, पूरा एक महीने भी नहीं है, लेकिन ये ना कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, तो ये भी एक अच्छा ब्रेकआउट हम कंसिडर करते हैं। पैटर्न काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, तो पैटर्न भी अगर आपको समझना है आप जाके देख सकते हैं। हमारे क्राइटेरिया को 100% फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि हमें एटलीस्ट 2 महीने की रेंज तो चाहिए थी, बट इसमें रेंज कम है, बट स्टॉक फिर भी ठीक है, राइट। दूसरा स्टॉक है ये हमारे सामने। दूसरे स्टॉक में अब ये सही है, देखिए अब इसमें रेंज देखिए, इस तरह से एक हाई यहाँ पर था, सेम हाई वहीं पर है और ये हमने हाई को ड्रॉ कर दिया। आज हमारे हाई का ब्रेकआउट आ चुका है, अक्टूबर से आ रहा है ये, काफ़ी लंबा टाइम, 2 महीने यहाँ पर हुए आपके, 3 महीने ऑलमोस्ट, और 1 महीने, लगभग 4 महीने की ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हो चुका है ब्रेकआउट। अभी आपको देखने को मिल रहा है 69.8 पे हमारे को ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट का जो लेवल है अप्रॉक्सीमेट 68 रुपीज़ है, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, 67.5 के आसपास आपका परफेक्ट स्टॉप लॉस रहने वाला है। प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस अगर आप इसको चार्ट पे जाके देखेंगे तो इसमें आपको प्रीवियस रेजिस्टेंस पे टारगेट भी मिल जाएगा। कल के अगले दिन के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको 10% तक का टारगेट एक दिन में मिल जाता है, बुक कीजिए, आपका BTST भी कंप्लीट हो चुका है, राइट। दूसरा स्टॉक भी देख लेते हैं, इन सबको तो एटलीस्ट हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये स्टॉक अच्छा था जो हमने चेक किया।
देखिए इसमें भी वही रेंज वाला सिस्टम हो रहा है, ठीक है। बट इसको अगर हम चार्ट को थोड़ा और श्रिंक करें, देखिए परफेक्ट, बहुत परफेक्ट है। देखिए ये एक लेवल आया इस तरह से, 90 रुपीज़ पे हमारा लेवल है, स्टॉक 92 पे चल रहा है, मतलब 2.5 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस नहीं है, इसको और 0.5 रुपये नीचे हम रख लेते हैं, लाइक 89.5 का हमारा एस रख लेते हैं, जो कि हमारा जो स्टॉप लॉस बन रहा है 3 रुपये का बन रहा है। सो 90 रुपीज़ में 3 रुपये का स्टॉप लॉस बिल्कुल भी बहुत छोटा हो जाएगा, 1% भी नहीं हो रहा है, ठीक है। लाइक अराउंड 2% 3% के आसपास हो रहा है, आई थिंक, है ना। जो भी है छोटा स्टॉप लॉस है, बहुत मिनिमम स्टॉप लॉस है, हमारे फेवरेबल स्टॉप लॉस है, 3% के अप्रॉक्सीमेटली बनेगा ये, ठीक है। तो परफेक्ट है, इस तरह से आपको पिक करना है। अगला स्टॉक देखते हैं, टेक्स इन्फ्रा, है ना। देखिए वीडियो मैंने काफ़ी शॉर्ट में और अच्छे से आपको समझाई है। इसके अलावा हमारे BTST कोर्स अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप वगैरह मिलती है, जो जैसे कि अभी हमने देखा। और संडे को हमारा सेशन है, आप आके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी रेंज बन रही है, थोड़ा पॉजिटिव हुआ और स्टॉक इस तरह से रेंज बना रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर मिला नहीं, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी पे फोकस कीजिए, आपके सामने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होंगी, यूट्यूब से इधर उधर से आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन आप अगर एक स्ट्रैटेजी पे फोकस करेंगे तो आपका ज़्यादा प्लस पॉइंट रहेगा, बेनिफिट ज़्यादा उसमें रहते हैं, ठीक है। तो इस स्टॉक में भी कोई लेवल नहीं था। अगला स्टॉक देखेंगे, लास्ट स्टॉक है हमारे सामने, इसमें लेवल बन रहा है, बहुत प्यारा लेवल बन रहा है, आप यहाँ पर देखिए 52.5 का। बट दिक्कत ये है, दिक्कत सिर्फ इतनी सी आपको देखने को मिल रही है कि ये जो रेंज है जस्ट 1 महीने की रेंज है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि सेलर को रिजेक्ट करके यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, स्टॉक पॉजिटिव हो सकता है आराम से, आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो। 1 महीना अगर आपको रेंज मिल रही है, परफेक्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, ठीक है। तो यही था हमारा, ये हमारा स्कैनर है, एक बारी फिर से आप चाहो तो समझ सकते हैं। और ये हमारा स्कैनर है, इसको आप फिर से एक बारी देखिए, इतना ही है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन।